नमस्कार, मैं अपूर्व त्रिपाठी आपके सामने फिर आज बिहार में जो जाति गणना होना है, उस गणना में जो नजरी नक्शा बनाना है, उस नक्शे को किस तरह से बनाएंगे और उसकी मार्किंग किस तरह से करेंगे, ये आप यहाँ पे देखेंगे। तो नजरी नक्शा बनाने के लिए जो हम लेआउट तैयार करेंगे, उस लेआउट में जो मार्क यूज करना है, उस मार्क के बारे में हम अभी बात करने जा रहे हैं। तो आवासीय, गैर आवासीय, कच्चा और पक्का, ये 4 सैंबल आप देख रहे होंगे टीवी पे। पहला ये जो है पक्का मकान है और आवासीय मकान है, जो बिल्कुल स्क्वायर के रूप में दिखाया गया है। और दूसरा कच्चा मकान है और आवासीय है, ये ट्रायंगल के रूप में दिखाया गया है। इसके बाद हम नीचे आते हैं तो देख रहे हैं कि इसी स्क्वायर को शेड कर दिया गया है, यानी ये गैर आवासीय है, और उसी ट्रायंगल को शेड कर दिया गया है, यानी ये कच्चा भवन गैर आवासीय है। कहने का मतलब ये है कि आवासीय और गैर आवासीय दोनों मकानों को हमें नजरी नक्शा में दिखाना है। नजरी नक्शा में मकान को दिखाते समय हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि पक्का मकान मतलब उसकी छत बनी हो। छत कंक्रीट की बनी हो सकती है, टाइल्स की बनी हो सकती है, एस्बेस्टस की भी बनी हुई छत हो सकती है। दीवार उनका सीमेंट, ईंट और बालू से बना हुआ है, तो ऐसे मकानों को हम पक्का मकान कहेंगे। लेकिन अगर छत घास फूस की बनी हो तो वैसे मकान को हम कच्चा मकान कहेंगे। तो यहाँ एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि जिस मकान का छत कंक्रीट का, टाइल्स का, एस्बेस्टस का, ये सब का बना हुआ है, तो वो मकान पक्का मकान है। और जिस मकान का छत घास फूस से बना है, वो मकान कच्चा मकान है। कच्चा मकान कहने का दूसरा अर्थ ये है कि उसकी दीवार मिट्टी की बनी हो, ईंट से बनी हो, लेकिन गारे का इस्तेमाल किया गया है और उसमें सीमेंट, ये सब चीज़ें नहीं इस्तेमाल की गई है, तो उसे हम कच्चा मकान कहते हैं। कच्चा मकान और पक्का मकान बिल्कुल क्लियर हो जाइए कि कच्चा मकान मिट्टी का बना हुआ दीवार, मिट्टी के गारे से ईंट के साथ तैयार किया हुआ दीवार, लेकिन छत फूस की। और पक्का मकान ईंट, सीमेंट, बालू से बना हुआ दीवार और उसकी छत एस्बेस्टस, कंक्रीट और टाइल्स वगैरह से बनी हुई हो, तो वैसे मकान को हम पक्का मकान कहते हैं। ऊपर उठाइए। सिंबल के रूप में जैसा दिखाया गया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बिल्डिंग नंबर 6 में कच्चा मकान है, गैर आवासीय है। तो इस प्रकार का सिंबल हम यूज करेंगे। इसको थोड़ा जूम कीजिए। इस प्रकार का ट्रायंगल बनाया है और उसको शेड कर दिए हैं। आप नंबर देख रहे होंगे कि पीछे 6 नंबर लिखा हुआ है, लेकिन इस बार प्लान थोड़ा चेंज हुआ है और यहाँ नंबर नहीं देने की बात है। नंबर नहीं देंगे इसलिए कि अगर नंबर दे देते हैं तो भी बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब हम दूसरे चरण का गणना करने जाएंगे तो वहाँ पे वो ब्लैंक चला जाएगा पूरी तरह से, क्योंकि वो बिल्कुल मोबाइल ऐप से होना है और मोबाइल ऐप से सर्वर में डाउनलोड होगा वो चीज़, तो वहाँ ब्लैंक बहुत ज़्यादा स्पेस हो जाएगा। इसलिए अगर हम नंबर नहीं देते हैं तो वो ज़्यादा सुविधाजनक होगा हमारे लिए। लेकिन नजरी नक्शे में हम उसे इस प्रकार के शेड से दिखाएंगे तो हमको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये मकान गैर आवासीय है और इसमें कोई नहीं रहता है। अगर शेड है तो, अगर शेड नहीं है तो वो मकान आवासीय है। जैसा कि हम नीचे देख रहे हैं, ये ट्रायंगल जिसमें 15 नंबर दिया हुआ है, ये आवासीय मकान है कच्चा। और ये देख रहे हैं स्क्वायर जिसमें 9 नंबर दिया हुआ है, ये आवासीय मकान है पक्का। तो गैर आवासीय और आवासीय में बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। गैर आवासीय शेडेड होगा और जो आवासीय रहेगा वो बिना शेड के होगा। बिना शेड वाले मकान को हम आवासीय, और शेडेड को जो हम नजरी नक्शा में दिखाने जाएंगे, नजरी नक्शा में हम दिखाएंगे तो वहाँ बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि ये मकान आवासीय है, ये मकान गैर आवासीय है। नंबर यहाँ उतना मायने नहीं रखता है। गैर आवासीय मकान में अगर हम नंबर नहीं भी देंगे तो उसका डाटा वैसे भी कॉलम नंबर 5 से ब्लैंक होने जा रहा है। तो अगर हम नहीं देंगे नंबर तो ज़्यादा सुविधाजनक रहेगा। नजरी नक्शे में वो चीज़ दिखाई देगा कि ये मकान गैर आवासीय है, इसलिए इसको नंबर नहीं दिया गया है। ऊपर उठाइए। अब आ जाते हैं हम नजरी नक्शे का नमूना। नजरी नक्शा
कैसे बनाना है और किस तरीके से बनाना है, थोड़ा जूम कीजिए इसको। नजरी नक्शा ऊपर से लाइए। नजरी नक्शा में हम जो, थोड़ा छोटा रखिए अभी। नजरी नक्शा में जब हम बनाना शुरू करेंगे तो नजरी नक्शा हमको बनाते समय हमेशा उत्तर पश्चिम से शुरू करते हुए दक्षिण पूर्व में समाप्त करना है। यानी मैप बनाते समय हमारा ऑलवेज ऊपर का जो होगा पार्ट वो नॉर्थ का पार्ट होगा, इधर का जो पार्ट होगा वेस्ट का होगा, इधर का पार्ट ईस्ट का होगा और नीचे का पार्ट साउथ का होगा। तो हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं और इस तरीके से यहाँ पहुँचते हुए हम यहाँ आके ख़त्म कर रहे हैं। तो यहाँ आगे ख़त्म करेंगे। बगल में जो साइड मेरा जो चौहद्दी है नजरी नक्शे का, तो मेरे इन्यूमरेशन ब्लॉक से बिल्कुल बगल का जो ब्लॉक रहेगा उसको हम दिखाएंगे। इसको जरा जूम कीजिए ऐसे। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है इन्यूमरेशन ब्लॉक नंबर 17, यानी मेरे एरिया के ठीक बगल में ब्लॉक नंबर 17 है। ऊपर उठाइए और नीचे अगर हम देखते हैं तो यहां देख रहे हैं इन्यूमरेशन ब्लॉक नंबर 18। ये चौहद्दी हो जा रही है हमारी। हम किस ब्लॉक का कर रहे हैं, यानी कि हम 16 का कर रहे हैं, 17 उधर और 18 नीचे। तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए नक्शा बनाते समय हमें कि हम कौन से ब्लॉक का कर रहे हैं और किस चौहद्दी में कर रहे हैं। स्मॉल कीजिए इसको। अब आइए हम मकान नंबरीकरण कैसे करना शुरू करेंगे। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे मकान नंबर 1 है। थोड़ा जूम कीजिए। यहाँ पे मकान नंबर 1 है और नीचे थोड़ा लाइए। मकान नंबर 1, बस, हाँ, मकान नंबर 1, मकान नंबर 2। इसके बाद ये एरो मार्क दिया गया है, एरो मार्क से घुमाया गया है। बीच में गली है, गली को हम क्रॉस कर रहे हैं, तो यहाँ एरो मार्क दिखाते हुए क्रॉस कर रहे हैं। और फिर मकान नंबर 3, 4, 5, फिर हमारा इधर, यानी जिगजैग स्टाइल में हमको इसका नंबरिंग करना है। जिगजैग स्टाइल में करेंगे तो हमसे कोई भी मकान छूटेगा नहीं, लेकिन अगर जिगजैग स्टाइल में नहीं करते हैं तो हमसे मकान छूटने की संभावना बढ़ जाती है। इस तरीके से अगर हम आगे बढ़ते हैं, ऊपर उठाइए थोड़ा, तो ये गली नंबर 2 है, यहाँ 11 नंबर मकान है। उसके बाद फिर ये एरो मार्क बार की यहाँ 12 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर, ऐसे करते हुए एरो मार्क से हम दिखाते चलेंगे। तो हमको खूब बढ़िया से एरो मार्क मारने में कोई भी गलती ना करें। एरो मार्क हमेशा ये सोच के मारें कि आगे का रास्ता हमें इससे दिखाई पड़ेगा। तो मकान जैसे जैसे आप घूम रहे हैं एरो मार्क आप लगाते जाएंगे। ये स्मॉल कीजिए। ये अब आप यहां पर देख रहे होंगे कि 21 नंबर मकान के बाद ये जो 22 नंबर यहां जो दिया गया है, तो यहां नंबर दे दिया गया है, जबकि हमें नंबर नहीं देना है। ये नजरी नक्शा जनगणना 2011 का नमूना है, जो जनगणना का नमूना है। और आप जाति आधारित गणना करने जा रहे हैं, तो जनगणना वाला कॉन्सेप्ट और जाति आधारित गणना वाला कॉन्सेप्ट अलग अलग है। कहने का मतलब है जनगणना में मकान को भी गिना जाता है, लेकिन यहां जाति की काउंटिंग करनी है। तो जाति आधारित गणना जब हम करेंगे उस स्थिति में हम वैसे मंदिर मस्जिद जहां आवास नहीं है तो हम सिंबल का इस्तेमाल करेंगे। आप इधर आइए थोड़ा और छोटा कीजिए इसको, और यहाँ सिंबॉलिक चिन्ह में लाइए, ऊपर लाइए, यहाँ ऊपर लाइए, ऊपर, इधर इधर। यहाँ देखिए, यहाँ पे हमारा, और छोटा कीजिए, अभी छोटा कीजिए और छोटा कीजिए। यहाँ देखिए, हम यहाँ टेम्पल, मॉस्क, चर्च और गुरुद्वारा का 4 नोटेशन यहाँ दिखाया जा रहा है। इसके साथ साथ बेल, टैप और हैंडपंप का नोटेशन दिखाया जा रहा है। पौंड मतलब तालाब, कैनाल, कैनाल, रिवर, रिवर को इस तरीके से दिखाना है। ये है आपका रेलवे लाइन, ये है आपका पाथवे, और ये है आपका सड़क और पक्का रोड। एक कच्चा रोड, एक पक्का रोड, एक पाथवे जो फुटपाथ होता है, एक रेलवे लाइन है। तो हमारा ये सिंबल है। इसके साथ साथ यहाँ सरकारी संस्थान अगर कोई आ जाता है, जैसे स्कूल, हॉस्पिटल या फिर ऐसा कुछ आ जाता है जो सरकारी संस्थान है, पोस्ट ऑफिस, पीएससी, ये इस प्रकार का आ जाता है, तो वहां पे उस चीज का फर्स्ट लेटर लिख के उसको हम दिखा देंगे कि वो चीज यहाँ उपलब्ध है। जैसे नजरी नक्शा में हम आ रहे हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं, ऊपर उठाइए थोड़ा, यहाँ से लाइए, यहाँ गुरुद्वारा यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ लाइब्रेरी आपको दिखाई दे रहा है। ये लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी आपको दिखाई दे रहा है।
ये लाइब्रेरी है, यहाँ लाइब्रेरी का LIB कर देंगे, लाइब्रेरी हो जाएगा, जिससे हमको पता चल जाए, हमारा खुद का नजरी नक्शा हमको बताए कि क्या वहाँ पे क्या अवस्थित है, क्या वहाँ पे है। वहाँ सरकारी कोई ऑफिस चलता है तो उस ऑफिस का छोटा सिंबल में नाम दे देंगे, जिससे नंबर नहीं देंगे। नंबर देने में वहाँ आवासीय और गैर आवासीय की बात हो रही है, तो ऑफिस में या फिर शॉपिंग मॉल वगैरह में जहाँ सुबह आते हैं लोग और दुकान खोलते हैं और शाम में बंद करके चले जाते हैं, वहाँ भवन नंबर देने की आवश्यकता नहीं है, उसे उस नोटेशन से दिखा देंगे। जैसे हम पटना में हैं, पटना में जब हम जाते हैं अशोक सिनेमा, मोना सिनेमा, एलिफिस्टन सिनेमा, ये सब जो गांधी मैदान के पास अवस्थित है, तो जब बिल्डिंग तो वो है लेकिन वहाँ कोई रहता नहीं है, आवासीय परिसर नहीं है, तो हम वहाँ पे मोना सिनेमा को MNC कुछ ऐसा कर देंगे नोटेशन, जिससे हमें पता चल जाए कि ये मोना सिनेमा है। ये गांधी मैदान के ठीक सामने है, मोना सिनेमा है, उसके ठीक बगल में एलिफिस्टन सिनेमा है, उसके ठीक बगल में अनुमंडल कार्यालय है। तो ये अनुमंडल कार्यालय यानी जो जिसका भी ऑफिस हो, वो ऑफिस का छोटा सा नाम लिख के हम वहाँ से निकल जाएंगे, और जिससे पता चल जाएगा कि ये गैर आवासीय है, यहाँ ऑफिस चलता है। खाली जगह नहीं छोड़ना है, खाली जगह छोड़ने से तो ब्लैंक स्पेस दिखाई देने लगेगा, तो वो जगह सब सादा हो जाएगा। नजरी नक्शा में वो उन सभी चीज़ों को दिखा देना है जो वहाँ पे अवस्थित है। छोटा कीजिए, ये शहरी क्षेत्र का नजरी नक्शा है जो टाउन एरिया कहते हैं। ये टाउन एरिया का नजरी नक्शा है, ये सुटेबल ढंग से बना हुआ होता है। टाउन जब भी बसाया जाता है तो लेन बनता है, स्ट्रीट बनता है, मोहल्ला बनता है, उस हिसाब से ये 1 2 4 5 ऐसे करके चल रहा है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जब हम जाएंगे तो ग्रामीण क्षेत्रों में मकान इस तरह से अवस्थित नहीं होते हैं, मकान थोड़े अलग अलग दूर दूर अवस्थित होते हैं, तो वहाँ एरो मार्क आपका बहुत काम करेगा। एरो मार्क के साथ आपको सब चीज़ दिखाना है। अब आ जाइए थोड़ा इधर, यहाँ आइए, इस पे आइए, यहाँ नीचे आइए, यहाँ है नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट, कोड नंबर, नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट। तो जो जिस डिस्ट्रिक्ट का आप कर रहे हैं वो उस डिस्ट्रिक्ट का क्या कोड है, वो कौन से ब्लॉक में पड़ता है, उस ब्लॉक का क्या नाम है, कौन सा टाउन पड़ता है उसका क्या कोड है, नंबर ऑफ वार्ड, उस कौन से वार्ड का वो हम कर रहे हैं, और इन्यूमरेशन ब्लॉक का क्या नंबर दिया गया है, वो नंबर सब यहाँ हम साइड में यहाँ नोटेट कर देंगे। उसके बाद हम वहाँ साइड्स में इन पिक्चरों का सहारा लेते हुए आवासीय, गैर आवासीय, कच्चा पक्का, नदी, कैनाल, रिवर, हैंडपंप, नल, कुआं, मंदिर, मस्जिद, चर्च, इन सबों का एक छोटा सा नोटेशन इधर से पता चलेगा कि आपने वहाँ जो अंदर नक्शा बनाया है, नजरी नक्शा, उस नक्शे में कौन कौन से सिंबल को आपने यूज किया है। और ऊपर उठाइए, और अंत में इसमें यह है कि परगणक और पर्यवेक्षक का पूरा विवरण है, विथ सिग्नेचर विथ डेट, यानी परगणक ने काम किया है, सही काम किया है, इसको सुपरवाइजर ने वहाँ पे वेरीफाई किया और अपना सिग्नेचर से उसको पास किया कि हाँ ये ठीक है। अगर सुपरवाइजर इस सिग्नेचर को करते हैं तो उन्हें ये पूरी तरह से आश्वस्त होना होगा कि परगणक ने उनका सही काम किया है। परगणक ने अगर गलत काम किया है और सुपरवाइजर ने वहाँ सिग्नेचर किया है तो इसकी पूरी जवाबदेही सुपरवाइजर की हो जाएगी, और सुपरवाइजर उसके जवाबदेह होंगे, और एक्शन रिएक्शन जो भी होगा उसमें सुपरवाइजर को भी शामिल किया जाएगा। अब इधर आइए, इन्यूमरेशन ब्लॉक जो भी उसका चौहद्दी है वो तो दिखाने में गलती मत कीजिए, कोई भी जगह छोड़िए मत। ये एक पॉन्ड देख रहे हैं, पॉन्ड मतलब तालाब, तो इस प्रकार का सिंबल हम यूज करेंगे वहाँ। और मकान के अगल बगल में तालाब है, रेलवे लाइन क्रॉस किया है, NH गुजरा है, नदी गुजरी है, तो उसको दिखाने में कहीं कोई चूक नहीं करेंगे, बिल्कुल उसको अच्छे से दिखाएंगे। इससे आपके नजरी नक्शा का प्योर क्लैरिफिकेशन होगा कि आपने सही बनाया है। छोटा कीजिए इसको, और अब जाइए ऊपर बढ़िए, अब ऊपर बढ़िए। ये संकेत चिन्हों के बारे में बताया जा रहा है, उसको बड़े में बताया जा रहा है। आपको जो फॉर्मेट दिया गया है उसमें भी ये सभी बातें लिखी हुई है। आप ऊपर बढ़ाइए, ग्रामीण स्तर पे चलेंगे हम लोग, और जाइए ऊपर। अब यहाँ आइए, ये देखिए यहाँ पे नजरी नक्शा ग्रामीण नगरीय, छोटा रखो अभी,
ग्रामीण गन्ना ब्लॉक और ये नगर गन्ना ब्लॉक। हम ग्रामीण गन्ना ब्लॉक की तरफ बढ़ रहे हैं। और इसको जूम कीजिए, आइए यहां से, एकदम यहां से देखिए, और इधर आइए। ये ग्रामीण जैसा विलेज में हम लोगों को देखने को मिलता है गांव में, तो गांव में हम लोगों को देखने को मिलता है कि लोगों के पास स्पेस काफ़ी होता है, और जहां पे लोकेलिटी जैसी बसी होती है, लोग घर वहां पर बनाना चाहते हैं। तो घर जब बनाते हैं तो जैसा मकान नंबर 1 यहाँ से शुरू कर रहे हैं हम, मकान नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, फिर इतनी दूरी आने के बाद ये 9 है, फिर इतनी दूरी आने के बाद ये 10 है। आप देख रहे होंगे एरो मार्क लगा देने से ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि हम यहाँ से इस तरीके से बढ़े हैं और अब इस तरीके से आ रहे हैं, फिर इधर आएंगे, फिर इधर से ऐसे बढ़ेंगे, और फिर एरो मार्क मारते हुए एक एक गली, एक एक मोहल्ले को हम टच करते जाएंगे। बाढ़ होता है गांव में, बाढ़ का कॉन्सेप्ट चलता है, तो बाढ़ में जितने भी घर हैं, जिस तरीके से गली मुड़ रही है, आप एरो मार्क मार के उसी तरीके से मुड़ते हुए चले जाइए। स्मॉल कीजिए और इधर आइए, यहाँ आइए। ये आपको दिखाई, यहीं पे आपको यहाँ लगातार 3 घर दिखाई दे रहे होंगे। नंबर दिया हुआ है यहाँ, लेकिन नंबर यहाँ आपको गैर आवासीय में नहीं देना है। ये चूंकि जनगणना का नजरी नक्शा है, फॉर्मेट के लिए दिया गया है, तो यहाँ उस 2011 वाले जनगणना में ये प्रावधान था कि गैर आवासीय को भी नंबर देना है, लेकिन इस बार जो जाति आधारित जनगणना है, इसमें गैर आवासीय को नंबर नहीं देंगे। नहीं देने से हमारा परेशानी थोड़ा कम होगा, चूंकि 5वें कॉलम में जब हम कॉलम की बात करने आएंगे, तो 5वें कॉलम में जब हम जाएंगे, तो 5वें कॉलम के बाद ये स्पेस जैसे ही वो गैर आवासीय लिखाएगा, उसके बाद वो एकदम सादा हो चला जाएगा। तो जब दूसरे चरण का हम गणना करने आएंगे, तो जो मोबाइल ऐप से होना है, तो हाँ, वो ब्लैंक स्पेस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो हम अगर गैर आवासीय को नंबर नहीं देते हैं, तो इसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं आने वाली है। हाँ, नजरी नक्शा में हमें उसको दिखाना होगा। पौंड यहाँ आप देख रहे होंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में तालाब होता है, ज़्यादातर कुआं होता है, तो इन सभी चीज़ों को आप सिंबल से दिखाने में गलती नहीं करें। अब हम आ जाते हैं शहरी की तरफ। नगरीय गन्ना ब्लॉक में बिल्कुल स्टाइल में बसा होता है, ये मोहल्ला वाइज होता है, स्ट्रीट वाइज होता है। तो सिस्टमेटिक ढंग से इसको बड़ा कीजिए, यहाँ लाइए, इसको नीचे, इसको जैसा देखिए, यहाँ आप देख रहे हैं कि ए, और छोटा रखिए, सब सिंबल गड़बड़ हो गया, और छोटा रखिए इसको, आप छोटा रखिए, ये बड़ा कर लेंगे, आप छोटा रखिए। यहां देख रहे हैं मकान नंबर 1, मकान नंबर 2, इसके बाद ये गली क्रॉस कर गई, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। देखिए, एरो मार्क मारना नहीं भूलिए, एरो मार्क हर जगह मारा हुआ है। तो आपके नक्शे को किस तरह से घुमाया जा रहा है, ये पूरी तरह से एरो मार्क आपको दिखाएगा। जो रोड का नाम है, उस रोड का नाम देते हुए, जैसे गुरुद्वारा रोड, मजूर जसपाल मार्ग, मेजर जसपाल मार्ग, यहाँ लाइब्रेरी है, यहाँ पार्क है। तो इस तरीके से जो भी आपको वहाँ पे दिखाई दे, आप उसको देखते हुए चलिए। पहले रफ वर्क में काम कीजिए, फिर आराम से बैठ के इसका नक्शा बनाइए। 2 से 3 बार अवलोकन करने का प्रयास कीजिए। 2-3 बार अगर घूम जाएंगे तो ना तो कोई घर छूटेगा आपसे और ना कोई गली छूटेगी। और आप बार बार अगर इस चीज को 2-3 बार दोहरा लेते हैं, तो आपका नक्शा बिल्कुल सही सलामत बनेगा और ढंग से बनेगा। हमेशा ध्यान रखना है कि हमको उत्तर पश्चिम से शुरू करते हुए दक्षिण पूर्व में समाप्त करना है। एंटी क्लॉकवाइज चलना है और उसको क्लॉकवाइज जाके समाप्त करना है। जब एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, मतलब कहने का मतलब है कि इस तरीके से चलेंगे और ऐसे करते हुए यहाँ आके हम पूरा करेंगे। तो ये जहाँ तक चल जाए, कंडीशन 2 है। एक तो 700 की जनसंख्या पूरी हो जाए, या फिर 150 के आसपास घर पूरा हो जाए। इन दोनों में जो पूरा होगा वो आपका पहले वहाँ आपका गन्ना ब्लॉक समाप्त हो जाएगा। दूसरे साइड का गन्ना ब्लॉक दूसरे परगणक करेंगे और उनका नजरी नक्शा और आपका नजरी नक्शा, ये दोनों को जब सुपरवाइजर बैठ के एक साथ समेकित नक्शा बनाएंगे, तो 6 नक्शा जब एक साथ बनेगा एक जगह, तो वो पूरी तरह से दिखाई पड़ना चाहिए कि ये किस भूखंड का नक्शा है और किस एरिया का नक्शा है। तो ध्यान रखेंगे, आप हर चीज को दिखाएंगे। नजरी नक्शा बनाते समय आपको ये चीज खूब अच्छे से दिखाना है।